उधार समझ कर दे रहा हूँ। मैं भी उधार समझ कर ही ले रहा हूँ। भूलना मत। भाई हूँ तुम्हारा, इतना तो भरोसा रखो। भाई हो इसीलिए साफ साफ कह देता हूँ, ये उधार है, मदद नहीं। साला 10 रुपया भी छोड़ नहीं सकता, इतना जताएगा, समझता क्या है मुझको? साहिल, तुम अपनी टाई नहीं बांधते ना कभी भी ठीक से। नगमा हो गया, लेसेस बांध ली, चलो। अरे टिफिन बॉक्स लो तुम लोग, कभी भी टिफिन बॉक्स बैग में क्यों नहीं रखते? जाओ। बाय बाय अम्मी, बाय। चलो वो खोलो। तुमने खाया क्यों नहीं अभी तक? अरे भाई कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? अरे आप इतनी जल्दी तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हैं? थाने जा रहा हूँ, कपड़ों की एक नई दुकान शुरू करने की सोची है। आप बैठिए, मैं नाश्ता लाती हूँ। बच्चा आजा। अब्बू अब्बू आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है। बच्चा अब्बू काम से जा रहे हैं, काम को आएंगे तो आइसक्रीम खिलाएंगे आपको, ठीक है? वाह नाश्ता। मैं कह रही थी एक दुकान तो है भिवंडी में, तो फिर ये दूसरी दुकान किस लिए? बच्चे बड़े हो रहे हैं नीलोफर, कारोबार को भी तो बढ़ाना होगा। बढ़ने की तमन्ना थी तभी तो ये दुकान बनी, वरना क्या था हमारे पास? 4 पैसे नहीं थे जब जौनपुर से आए थे, खून पसीना एक करके भिवंडी में दुकान खड़ी की। आज अल्लाह मौका दे रहा है बड़ी दुकान डालने का, तो पीछे हट जाओ। लेकिन अभी भी तो अच्छा खासा चल रहा है, और आप वैसे ही कारोबार में इतने मसरूफ रहते हैं, आपके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। मेरी जान, मैं आने वाले वक्त से हम सबको महफूज करने की फिराक में हूँ। जमाना बहुत बदल गया है, 1000 रुपए 100 रुपए के बराबर है। बच्चों की स्कूल की फीस देखो कितनी बढ़ गई है। इनको पढ़ाना है, कॉलेज भेजना है, इनके लिए मकान बनाना है, इनकी शादियां करनी है। हमारा बुढ़ापा भी तो है, जितना कमाओ उतना कम है। एक एक पैसा मायने रखता है नीलोफर। फिर आ गए सुबह सुबह अपनी मनुष्य शक्ल दिखाने। जुनैद भाई, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। नगमा, अम्मी ने दरवाजा खुला क्यों रखा है? चलो। अम्मी, 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 अम्मी। कातिल की पेंट हो सकती है। इसकी सारी जेबें चेक करो। एक सेलफोन है, स्विच ऑफ है। सर, चोरी लूट कुछ नहीं, बिस्तर पर हैंगर में शर्ट था। सेलफोन और सिम कार्ड दोनों एनालिसिस के लिए भेज दो। जी। मैं सुबह से ही घर में अकेली थी, कुछ नहीं सुना और ना कुछ देखा। फिर ये बच्चे आए। बेटे, आप घर में दाखिल कैसे हुए? अंकल, दरवाजा खुला ही था। या अल्लाह,
साकी बेगम, ये सब किसने किया? कैसे हुआ ये? आप लोग की तारीफ। हम इनकी दुकान में काम करते हैं। जुनैद भाई 9:30 बजे हमें थाने में मिलने वाले थे, लेकिन एक दुकान भिवंडी में है साहब, दूसरी स्टार्ट करने वाले थे भाई। थाने में दुकान देख भी रखी थी और आज ही फाइनल करने वाले थे। हाँ साहब, जुनैद भाई का एक अरसे से सपना था कि उनकी एक दुकान और होवे। लेकिन जुनैद भाई, भाभी और बच्ची तीनों का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया कि क्यों साहब? दुश्मनी, गहरी दुश्मनी। चोरी का केस तो नहीं है। जुनैद भाई के किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। हाँ साहब, ऐसा सीधा आदमी तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। सब लोग बहुत इज्जत करते थे उनकी। तीनों के गले काटे गए हैं। किसी पेशेवर ने किया? मुझे डाउट है। पेशेवर के वार एकदम क्लियर होते हैं, एक सिंगल कट होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए। क्या जुनैद या फिर नीलोफर ने कोई फाइट बैक किया हो? नो इंस्पेक्टर। कातिल कोई जान पहचान वाला ही लगता है। कोई चोरी नहीं हुई, किसी ने चीखें नहीं सुनी। एक आदमी होता तो शायद दूसरे की चीख सुनाई देती। अटैकर्स कम से कम 2 लोग होंगे। सर, सिम से हुए सारे फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्ड है। जुनैद सैयद सिर्फ कपड़ों का व्यापारी नहीं था। और क्या करते थे? वो पैसे ब्याज पे देता था। सर, इस लिस्ट में ज़्यादातर नंबर जौनपुर के हैं। सिम किसका नाम का है? कोई असलम खान है साहब। किसके साथ बात हुई है? सर, सभी जौनपुर के हैं। इस आदमी के दोस्त है सारे। और कुछ? एक नंबर है जिस पर सबसे ज़्यादा बात हुई है, और वो नंबर कोई उठा नहीं रहा है। पता लगाओ किसका नंबर है ये। जी सर। मुझे ये असलम खान चाहिए। जैसा बेटा साहिल, आपने असलम खान का नाम सुना है? हाँ, मेरे मामू जान का नाम असलम खान है। ये आपकी अम्मी के सगे भाई हैं? नहीं, अम्मी के मौसेरे भाई हैं। ये रहते कहाँ हैं, आपको पता है? यही पास में मोहसिनवाड़ी में। कल दोपहर को ही निकल गया था असलम साहब। अकेला? नहीं साहब, उसका मौसेरा भाई नवाज भी था उसके साथ। कुछ बोला नहीं साहब, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं? आपको पता असलम की बहन जीजा और छोटी बच्चे का मर्डर हो गया? जी साहब, सुना है उसके बारे में। असलम का सेलफोन जुनैद के घर में मिला था, उसकी पतलून से, जो पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। या अल्लाह। हमें पूरा शक है ये खून असलम ने किया। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए साहब, परसों इसी जगह जुनैद भाई और असलम और नवाज के बीच में बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ था। यकीन कीजिए जुनैद भाई, वक्त ही नहीं मिला आने का। काम की तलाश में इतने बिजी थे कि मुझे कल का लौंडा समझा है? कोई भी बहाना बना दिया और मैं मान गया। 8 महीने से मुंह नहीं दिखाया तुम लोगों ने। हर महीने आदमी भेजे मैंने, हर बार घर पे ताला पड़ा था। जुनैद भाई, वो हम लोगों का टाइम बहुत खराब चल रहा है, बहुत बुरी हालत है भाई, वरना तो जरूर आते हम। अबे हटाओ सालो, मुझे कल तक मेरे पैसे चाहिए। और कल मतलब कल। कल तक कैसे हुआ जुनैद भाई? थोड़ा टाइम तो दीजिए। तुम लोगों को टाइम नहीं, कुछ और देने का वक्त आ गया है। कल शाम की नमाज से पहले मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, सूद समेत। और अगर नहीं आए ना असलम, तो कसम से कहीं आने जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। चलो चल। क्या पैसे और कैसे पैसे, हम कुछ नहीं जानते साहब। बस उस दिन असलम और नवाज की बहुत बेइज्जती हुई थी साहब। वो कादिर बता रहा था कि जुनैद की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। सर,
मुझे तो लगता है ये कादिर और जावेद सिर्फ नाम के वास्ते दुकान पे काम करते हैं। असली काम तो ये है उनका, ठोक पीट कर वसूली करना। बुला लो उसे थाने में, हम भी थोड़ी जानकारी वसूलते हैं। हो साहब, असलम और नवाज ने जुनैद भाई से 5,000 रुपये उधार लिए थे। इतना वक्त हो गया था और वो लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और सिर्फ 5,000 के लिए तुम दोनों ने उन दोनों को इतना पीटा और जलील किया? नहीं साहब, हमने तो बस उन दोनों को वार्निंग दी थी। तुमने ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? साहब, हमने तो सोचा भी नहीं था कि असलम और नवाज का इन मर्डर के साथ कोई लेना देना भी होगा। असलम और नवाज, ये दोनों जुनैद की मिसेस नीलोफर के मौसेरे भाई है ना? जी साहब जी। फिर भी जुनैद अपने सालों के साथ इतनी बुरी तरह पेश आया? जुनैद भाई का उसूल था कि एक पैसा नहीं छोड़ना है, सोच समेत वापस आना चाहिए। जौनपुर में कहाँ रहते हैं दोनों? कोई आइडिया नहीं साहब, हम तो उन्हें जानते तक नहीं थे। यही कोई 1.5-2 साल पहले वो लोग यहाँ आए थे। सर, वो वाला नंबर कोई उठा नहीं रहा है। सर, बच्चों से पूछें क्या? क्या? असलम और नवाज का जौनपुर वाला एड्रेस लड़का शायद जानता हो। दादू जान और दादी जान आए हैं, अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। साहिल बेटा, हमें लगता है आपकी अम्मी, अब्बू और बहन को आपके मामू असलम और नवाज ने मारा है। हो सकता है अंकल, अब्बू को वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो उन्हें कभी कुछ देना ही नहीं चाहते थे। देखिए, ये लोग मेरे भाई हैं, आप इन्हें तो मना नहीं कर सकते ना। देखो नीलोफर, रिश्ते अपनी जगह हैं, धंधा अपनी जगह है, दोनों को मिलाओ मत। अब मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। जुनैद भाई, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, हम टाइम टू टाइम आपका पैसा लौटाते रहेंगे। तुम लोगों के कहने से क्या होता है साले साहब? धंधा करने के लिए ठोस प्लानिंग चाहिए होती है। जुनैद भाई, हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। देखिए, एक फैक्ट्री से बात हुई है हमारी, वो बड़े अच्छे दाम पर हमें कपड़े दे रही है, और फिर हमने एक हाथ गाड़ी का भी बंदोबस्त कर लिया। हाँ जुनैद भाई, स्टेशन के पास हम अपनी हाथ गाड़ी लगा के उसी पे कपड़ा बेचेंगे। और भी बहुत से लोग हैं जो धंधा करते हैं वहाँ पे, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं वो लोग। अच्छा, और वो लोग तो तुम्हारे लिए लाल कालीन बिछाएंगे कि आओ और हमारे पेट पे लात मारो, हैं? अबे मजाक समझ रखा है क्या धंधे को? हैं? आधा घंटा गाड़ी खड़ी नहीं करने देंगे वहां पे, फिर आओगे रोते रोते मेरे पास। आपने हमें दूध भात समझाया क्या? ऐसी बात नहीं है, हमने पूरी तैयारी कर ली है। हाँ, सिर्फ 1 लाख लगेंगे काम के लिए, वो सब हम आपको 6 महीने में लौटा देंगे। क्या कहा? 1 लाख? अब सठिया गए हो तुम दोनों। 1 लाख तो मैं अपने आप को उधार न दूं। हाँ जावेद, हाँ बोल। अच्छा ठीक है। लीजिए भाईजान, चाय लीजिए। नीलोफर आपा, समझाओ ना जुनैद भाई को, हम उनकी पाई पाई लौटा देंगे, वादा करते हैं आपसे। नवाज भाईजान, मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन ये अपनी मर्जी की ही करते हैं। देखो असलम, एक तो तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से 1 लाख रुपए उधार मांग रहे हो ना भाई, मुझसे नहीं मिलेंगे। जुनैद भाई, वो जौनपुर वाली जमीन है ना। अबे उस बंजर जमीन पे 2 झुग्गियां खड़ी नहीं हो सकती। देखो यार, तुम्हें यहाँ आना है, चाय वाय पीनी है, नाश्ता वाश्ता करना है, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन आइंदा इस घर में पैसे मांगने मत आना, नहीं मिलेंगे। मौका तो बनता है उनका, वो लोग नए हैं, जोश है उनमें। लेकिन 2 पैसे का होश नहीं है। ऐसे बेअकल बेवकूफ़ों को मैं 1 पैसा उधार ना दूं नीलोफर। अरे मेरी अपनी परख है आदमी की, आज तक तो कभी गलती हुई नहीं। ये लोग पैसा लौटाने वाले में से हैं ही नहीं, और अब से ये बात यहीं खत्म, ठीक है? तो आपके अब्बू ने उन्हें कभी पैसे दिए ही नहीं? नहीं दिए अंकल। लेकिन बात हो रही थी कि आपके अब्बू ने 5,000 रुपए दिए थे। मुझे नहीं पता अंकल। अच्छा बेटा, ये दोनों जौनपुर में रहते कहाँ हैं?
अंकल मुझे नहीं पता, क्योंकि अब्बू हमें कभी जौनपुर लेकर ही नहीं गए। बोले घर पर चोरी हुई नहीं है और बच्चे बोल रहे हैं कि बाप ने कभी असलम नवाज की कोई मदद नहीं की है, लेकिन जुनैद के आदमी कह रहे हैं कि कोई 5,000 की उधारी थी। साला माजरा है क्या? हाँ कामले बोलो। तो गुमनाम नंबर का पता चल गया है। ये असलम और नवाज की बहन जीनत का है। वो जौनपुर में रहती है। बात हुई? हाँ सर, वो बोली कि 2 दिन पहले उसकी नवाज और असलम के साथ बात हुई थी। वो दोनों जौनपुर आने वाले थे, पर अभी तक जौनपुर नहीं पहुंचे। गुड जॉब कामले। असलम और नवाज जौनपुर पहुंच रहे हैं। यूपी पुलिस को अलर्ट कर दो और जौनपुर निकलने की तैयारी करो। जुनैद के 12 साल के बेटे साहिल ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता ने असलम और नवाज को पैसे देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो फिर ये 5,000 रुपए का लेन देन कब और कैसे हुआ, इसका जवाब सिर्फ असलम और नवाज दे सकते थे, जो अब तक जौनपुर पहुंचे ही नहीं थे। ये जीनत का घर है सर। असलम और नवाज की बहन। हमारे आदमी पिछले 2 दिन से वॉच रखे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आए। कोई दूसरा घर भी तो हो सकता है इनका। इन दोनों के एक मामू हैं, लेकिन ये लोग कई सालों से उनके घर नहीं गए। वहाँ भी हमने निगरानी रखी है, वहाँ भी नहीं गए। माँ बाप का घर कोई पुश्तैनी घर? नहीं सर, और कोई नहीं। साहब मुझे सच में नहीं पता कि असलम और नवाज भाई कहाँ हैं। 3 दिन पहले उनका फ़ोन आया था कि वो लोग वापस आ रहे हैं, बस। भिवंडी में जो कत्ल हुए थे उसके बारे में तुमने कभी सुना? मामू का फ़ोन आया था तो पता चला। मैं खुद चाह रही थी कि नवाज भाई और असलम भाई से पूछूं कि आखिर हुआ क्या वहाँ पर, कैसे हुआ, लेकिन 2 दिन से उनका कोई फ़ोन नहीं लग रहा है। उन्होंने फ़ोन कहाँ से किया था? भिवंडी से। नंबर कहाँ का था? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन वो नंबर उन दोनों का नहीं था। आपका फ़ोन हमेशा गलत वक्त पे क्यों बजता है? अरे बेगम साहिबा, फ़ोन आपका है, अपनी रिंगटोन नहीं पहचानती? हेलो जीनत, असलम बोल रहा हूँ। कैसे हैं? और बिजनेस शुरू हो गया ढंग से? नहीं जीनत, वो क्या है कि हम लोग जौनपुर वापस लौट रहे हैं। मुंबई कुछ रास नहीं आया। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे भाईजान, यहीं जौनपुर में रह के कोई अच्छा सा काम कर लेते। हम 2 दिन में घर लौट रहे हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाईजान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई ऐसे नहीं है। हमें असलम की पतलून और सेलफोन मौका वारदात से मिली, जो पूरी तरह खून से सनी हुई थी। नहीं, ज़रूर किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है, वरना मुझे खुद असलम भाई ने बताया था कि जब से जुनैद भाई ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया है, तब से उन दोनों ने उनके घर आना जाना बंद कर दिया। तो फिर उन दोनों का मुंबई में गुजारा कैसे होता था? बहुत हाथ पैर मार रहे थे बेचारे। यहाँ आके ज़मीन बेचने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं बिकी, इसीलिए उन्हें दोबारा मुंबई जाना पड़ा। भाईजान, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको मना करूँगी? अगर आपको ज़मीन बेचनी है तो बेच दीजिए, मैं ना क्यों कहूँगी? ना कहने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। सोचा एक बहन ने तो ना कर दी है, दूसरी भी कर सकती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाईजान? सच कह रहा हूँ जीनत, खून के रिश्तों से भरोसा ही उठ गया है हमारा। अरे आप दोनों खामखा परेशान हो रहे हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ज़मीन आपकी है, आपकी जो मर्जी आए कीजिए। न जीनत ना मैं, हम दोनों बीच में नहीं पड़ेंगे। शुक्रिया। अब आप देखिएगा, हम लोग मुंबई में ही कुछ ना कुछ ज़रूर कर दिखाएंगे। वो दोनों तो नीलोफर आपा और जुनैद भाई साहब से बात भी नहीं करते थे, ईद पे भी नहीं। वो सब तो ठीक है जीनत, लेकिन हमें असलम और नवाज के साथ आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। अगर वो दोनों बेकसूर हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बात करना ज़रूरी है। साहब अल्लाह कसम मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं सबसे पहले आप लोगों को इत्तला दूंगी। झूठ बोल रही है? 24 घंटे नजर रखो, असलम और नवाज को मुंबई लेकर ही जाना है।
24 घंटे बीत गए, पुलिस की नजर एक सेकंड के लिए भी जीनत के घर से नहीं हटी, लेकिन असलम और नवाज का कोई पता नहीं था। अब एक सवाल उठा कि कहीं वो बीच रास्ते से ही वापस तो नहीं लौट गए, या फिर हो सकता है जौनपुर के लिए निकले ही ना हो। अरे टिफिन बॉक्स लो तुम लोग, कभी भी टिफिन बॉक्स बैग में क्यों नहीं रखते? जाओ। बाय बाय बाय। और वहां भिवंडी में जुनैद के 2 बच्चे साहिल और नगमा बड़ी मुश्किल से अपने आप को समेटकर दोबारा जिंदगी का सामना करने की कोशिश में थे। पुलिस 5,000 रुपयों के रहस्य को लेकर कंफ्यूजन में थी। क्या सिर्फ यही एक कारण था इस हत्याकांड का? सच्चाई अब सिर्फ असलम और नवाज ही बयां कर पाते, और वो दोनों अब तक गुमशुदा थे। लेकिन जब जौनपुर में दोबारा सूरज ढला तो जीनत को असलम का फोन आया। हेलो जीनत, असलम। असलम भाई कहाँ हैं आप? पुलिस पहुंच गई है क्या वहाँ? असलम भाई बिल्कुल सच सच बताइए, आप लोगों ने क्या किया है? पुलिस ने क्या कहा तुमसे? यही कि कत्ल आप लोगों ने किया है। अभी आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है। जुनैद भाई ने हमें बहुत बेइज्जत किया, पूरे मोहल्ले के सामने हमें पिटवाया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पहली बार जब जुनैद भाई ने पैसे देने से मना किया तो हमने सोच लिया था कि दोबारा उनकी शक्ल तक नहीं देखेंगे, पर इतने बुरे दिन टूट पड़े थे, और मुंबई में मदद मांगने के लिए उनके अलावा और था ही कौन। जौनपुर जाने के पैसे नहीं है और बिजनेस शुरू करोगे। कुछ सीखो यार जिंदगी से। आपकी बात बिल्कुल सही होगी जुनैद भाई, मानते हैं हम, लेकिन इस वक्त 1,000 रुपए की सख्त जरूरत है। जुनैद भाई हम लोग जौनपुर वाली ज़मीन बेच देंगे और उससे जो भी पैसा मिलेगा उससे आकर मुंबई में कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। जुनैद भाई ना तो तुम जमीन बेच पाओगे और ना कभी तुम्हारा बिजनेस शुरू होगा। खुदा के लिए ऐसा मत कहिए जुनैद भाई। अरे मुंबई में आपके अलावा हमारा है ही कौन, तभी तो आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं। मैं कोई गुल्लक हूँ? जब कड़के हो गए हाथ डाला और निकाल लिए पैसे। अब तो हद ही कर दिया आपने। ये लोग अपने गांव जौनपुर जाने के लिए तो पैसे मांग रहे हैं। मैंने तुझे समझाया ना, बीच में मत पड़ा कर। लेकिन बात सिर्फ 1,000 रुपए की तो है। मेरे पास पैसे पड़े और मैं इन्हें लाकर दे रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस बहुत हो गया ड्रामा। ये कर्ज है, खैरात नहीं है, भूल मत जाना। नहीं भूलेंगे भाई, वक्त पर लौटा देंगे हम। नहीं लौटाए ना तो महीने का 500 का सूद अलग से। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आएगी जुनैद भाई। हम लोग 1 महीने में अपनी ज़मीन बेच देंगे और आते ही सबसे पहले आपके 1,000 रुपये वापस करेंगे। जमीन तो बिकी नहीं, तुम लोग खाली हाथ मुंबई क्यों लौटे? तुम लोगों ने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? और कितने लेते? पहले से ही तो इतने ले चुके हैं तुमसे। मुझे पहले सच सच बताओ कि क्या तुमने जुनैद भाई, नीलोफर आपा और खुशनुमा का कत्ल किया है या नहीं? नहीं, हम किसी का कत्ल नहीं करना चाहते थे। मेरा यकीन मानो जीनत, हम कत्ल के इरादे से वहां नहीं गए थे। कर्ज का 1,000 रुपया और 8 महीने का सूद 4,000 रुपये, कुल मिला के 5। कल तक लौटा देना। और हाँ, ये जो हल्का सा झटका दिया ना, ये सिर्फ एक झांकी थी, समझे? चलो। फिर आ गए सुबह सुबह, अपनी मनुष्य शक्ल दिखाने। जुनैद भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मजाक कर रहे हो? बाकी के 4,000 कहाँ हैं? जुनैद भाई
1000 के कर्ज पे 4000 का सूद, ये ठीक नहीं है। ये तो नाइंसाफी है। अबे चुप करो सालो। जब भीख मांगने आए थे तब मेरी शर्त को कबूल किया था कि नहीं? जी जी। फिर 8 महीने तक अपनी मनुष्य शक्ल तक दिखाने नहीं आए। अब नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। चुपचाप बाकी के 4000 निकालो, चलो। जुनैद लेकिन आप तुम चुपचाप अंदर जाओ, बच्ची को लेकर अंदर जाओ। जब शाम को घर लौटूंगा ना तो हथेली पर पूरे 5 रख देना, और नहीं लौटाए ना तो वादा करता हूं सीधे जौनपुर जाओगे, मुंबई में कदम नहीं रख पाओगे। चुपचाप ये पैसे उठाओ और दफा हो यहां से। पैसे तो हम नहीं उठाएंगे जुनैद भाई, लेकिन आपको सबक जरूर सिखाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? कल सबके सामने हम चुप रहे, सोचा आज आपके सामने हमारी बात करेंगे, लेकिन आज भी आपने हमें जलील किया। हम जानते थे कि आपका गुरूर रत्ती भर भी कम नहीं होगा, और आपके गुरूर को तोड़ने के लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए। हे असलम, क्या कर रहा तू? पैंट सारी खून से भरी। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। सिर्फ 1000 रुपयों के लिए तुमने उन दोनों का और उस मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। हम डर गए थे कि वो कहीं पुलिस को न बता दे। पुलिस तो अब भी जान गई है बेवकूफों। पुलिस वहां पहुंच चुकी है? हाँ, घर के बाहर खड़ी है, तुम लोगों का इंतजार कर रही है। तुम लोगों के फोन से उनको मेरा नंबर मिला है। जीनत, हमारी मदद करो। देखो, अगर तुम दोनों मेरे भाई हो ना, तो अपने आप को ना पुलिस के हवाले कर दो। नहीं, हम जेल नहीं जाएंगे। हमें तो अपना बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, तुम करो अपना काम शुरू। इन कत्ल की जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेती हूँ। तुम लोगों के गुनाहों की सजा भी मैं अपने सर पे ले लूंगी। जीनत, जीनत। असलम और नवाज का फ़ोन आया था, यहीं पर ही जौनपुर में। और क्या बोलो? हाईवे के पास एक ढाबा है, वहीं पर ही। आप लोग का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ बिजनेस के उसूलों के हिसाब से देखा जाए तो जुनैद शायद सही था, लेकिन उसके तरीके सही नहीं थे। उसने 2 युवकों की इस हद तक बेइज्जती की कि उनका मानसिक संतुलन हिल गया। ऑफ कोर्स, उन 2 लड़कों ने जो कुछ किया वो महाभयंकर था और उनके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। पर इस केस में थोड़ी सी समझदारी
और थोड़े से बड़प्पन की गुंजाइश जरूर थी। सवाल सिर्फ 1000 रुपए का था जो वो दोनों युवक लौटाने आए थे, पर अहंकार ने बहुत बड़ी कीमत वसूली। 3 जानें गईं, 2 बच्चे अनाथ हो गए और 2 जवान लड़के अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेंगे, शायद फांसी पर लटकेंगे। जुर्म और मुजरिम दोनों हमारे बीच हैं, हमारे अंदर भी हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।